पुलाव हमने रेडी किया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत खूबसूरत, बहुत ही टेस्टी रेडी हुआ है। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ हैदराबादी पुलाव। हैदराबादी पुलाव बनाने के लिए ये मैंने 2 किलो बीफ ले लिया है, 2 से ढाई किलो है ये। इसको कुकर के अंदर मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जितनी आप लोगों ने चावल बनाने हो उसी हिसाब से पानी डाल के इसकी यखनी रेडी करिएगा। यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डाल दूँगी। ज़ीरा है, मोटी इलायची है, ये बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है और साथ में दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं। ये डालने के बाद हस्बे ज़रूरत इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। मैं यहाँ पे 1 से 1.5 लीटर पानी डालूँगी। डालने के बाद इसको हमने वेट लगा देना है 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि हमारा बीफ बहुत अच्छे से गल जाए और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी यखनी भी रेडी हो जाए। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको मैं यहाँ पे आग पे रख दूँगी ताकि जी हमारा अच्छा से जब रेडी हो जाए यखनी। 10 से 12 मिनट के बाद मैंने वेट खोल दिया था। ये हमारा बीफ भी अच्छे से गल चुका है और हमारी यखनी रेडी हो चुकी है। ये हमने काम मुकम्मल कर लिया। अब चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ एक पतीला मैंने चूल्हे पर रख दिया है। इसके अंदर हम 1 कप ऑयल का डालेंगे। अब यहाँ से 1 से 1.5 कप ऑयल का इस्तेमाल कर लिया। मैंने प्याज 2 बड़ी साइज़ के ले लिए हैं। इसको मैंने गोल गोल काट लिया है। इसको हम करेंगे फ्राई। प्याज को हमने ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद प्याज को हम ऑयल के अंदर से निकाल लेंगे। प्याज हमने सारे निकाल लेने हैं। इसके अंदर अगर भी आपके पास पहले से ब्राउन प्याज पड़ा है तब उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर हम डाल देंगे मसाले। यहाँ पे 2 बड़ी साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद यहाँ पे हमने आधा से कप के बराबर कुटी हुई मिर्च ले लेनी है हरी। तो आप हस्बे ज़रूर भी इस्तेमाल कर सकते, कम ज़्यादा जितनी आप ज़्यादा खाना पसंद करें। और साथ में मैंने 2 लेमन ले लिए थे, उनको भी मैंने गोल गोल काट लिया, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे 50 ग्राम हम आलू बुखारे का भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। ये बिल्कुल नरम हो गए हैं, तो अब इसको ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और साथ में यहाँ पे हम 1 कप दही का भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार जो हमारा मसाला रेडी होगा और बहुत ही मज़े की ये हमारा पुलाव रेडी होगा। इन मसालों को हमने अच्छे से डाल के मिक्स कर देना है। देखें बहुत ही कलरफुल, बहुत खूबसूरत लग रहा है और ये बहुत ही मज़ेदार रेडी होने वाला है। अपने वीडियो को फुल वॉच करना है। और जहाँ भी हम इसको अच्छे से भूनेंगे, भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे बीफ। इसके अंदर अभी पानी है, हम इसको मज़ीद पकाएंगे थोड़ी देर, ताकि इसका जो पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। ये देखिए ये हमारा अच्छे से भुन गया है, पानी इसका अच्छे से खुश्क हो गया। मसाले भी जो टमाटर वगैरह हमने डाले थे वो भी नरम हो गए हैं। अब जो हमने बीफ को वेस्ट लगाया था, यखनी बनाई थी, वो बीफ हम इसके अंदर डाल देंगे। यखनी हमने अलग कर ली थी, बीफ को अलग कर लिया था और हमने इसको अच्छे से भूनना है, उसे गोल्डन करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेडी होने वाला है। बहुत मुख्तलिफ सी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार रेडी होने वाली रेसिपी ये हमारा। बीफ अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। बीफ को अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे हम थोड़े से मसाले, ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 मसालों का इस्तेमाल करेंगे। हमने अभी तक नमक भी नहीं डाला है और सुरख मिर्च भी नहीं डाली है। तो यहाँ पर मैं 4 से 5 टेबल स्पून नमक डालूँगी। तो यहाँ पर आप हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल करें। आप जिस हिसाब से बना रहे हैं उसी हिसाब से आप चीज़ें डालें। तो यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून मैं नमक डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैं सुरख मिर्च का डालूँगी। यहाँ पे मैंने ग्रीन में हरी मिर्च डाली थी, वो भी स्पाइसी थी, इसीलिए मैं ये मिर्चों का इस्तेमाल कम कर रही हूँ। तो इसमें ये चम्मच गरम मसाले का ये स्पाइसेस बिल्कुल परफेक्ट हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेडी होने वाला है। अब इसको हमने अच्छे से भून लेना है, ताकि जो हमारा मसाला से जो डालें हमने जो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। यहाँ पे 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, साबुत ही डाली हैं, ये हम इसके अंदर डालेंगे। और यहाँ पे हम डाल देंगे जो हमने यखनी बनाई थी बीफ की, तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यखनी हमने डाल दी है इसके अंदर। आपकी अगर यखनी कम हो जाती है तो उसकी जगह पे आप पूरा करने के लिए उससे आप वहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसको हम थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। ये देखिए सब बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पे इसके अंदर हम डालेंगे राइस। राइस मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको हमने पकाना है ताकि राइस हमारे नरम हो जाएं। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार ये
रेडी होने वाला है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसको हम पकने देंगे, इसका पानी खुश्क करेंगे। काफ़ी हद तक यहाँ पे इसका पानी खुश्क हो गया। यहाँ पे आधी गड्डी हरा धनिया और पुदीना है ये हम यहाँ पे डाल देंगे। इसको पकाएंगे ताकि ये थोड़ा बहुत जो पानी रह गया वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। ये देखो पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। खुश्क होने के बाद यहाँ पे हमने जो प्याज ब्राउन की थी ये डालेंगे। साथ में हमने यहाँ पे फूड कलर डालना है। चलो फूड कलर मैंने इसके अंदर डाला है। ये काफ़ी अजी ऑरेंज कलर का जो है, तो आप यहाँ पे जितना आपको बहुत ज़्यादा कलरफुल चाहिए तो ज़्यादा ऐड कर लें। तो मुझे इस पर ज़रूर जितना मैंने इसको रखना है मैंने उसी हिसाब से डाल दिया। अब उनको रख छोड़ देंगे दम पे 10 मिनट के लिए। दम इसका हमने खोल दिया। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पुलाव रेडी हो गया, जो कि मैंने अपने स्टाइल में बनाया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए कि बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और खाने का ये देखिए अभी से दिल कर रहा है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। हमारा गर्मा गर्म हैदराबादी पुलाव देखने में कितना खूबसूरत है और खाने में इतना ही मज़ेदार है। जल्दी से बनाएं और आप भी खाएं। मुझे अपना फीडबैक देंगे आप लोगों ने बनाया था, आप लोगों को कैसा लगा।